जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में आगजनी की घटना के बाद उदयपुर संभाग के सबसे बड़े महाराणा भूपाल हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल हुई। आग की सूचना हॉस्पिटल के सुपर स्पेशलिटी विंग के चौथे माले पर थी। जिला प्रशासन की सूचना के बाद एमबी हॉस्पिटल, दमकल विभाग और नागरिक सुरक्षा विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और मरीजों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। अभ्यास के दौरान हॉस्पिटल में फायर फाइटर सिस्टम की जांच की गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर जितेंद्र ओझा ने बताया कि अस्पताल के साथ साथ अन्य विभागों की टीमें सही समय पर पहुंच गई, लेकिन अस्पताल परिसर में लगे उपकरण कम होने के साथ यहां पर लगे स्टाफ ट्रेंड नहीं होने से कुछ खामियां मिली हैं। नगर निगम की 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग को काबू करने का अभ्यास किया। हॉस्पिटल में कुछ देर तक अफरा तफरी मचने के बाद माहौल शांत हुआ। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में आगजनी की घटना के बाद महाराणा भूपाल हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल की गई ताकि व्यवस्थाओं को परखा जा सके और किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार रह सके। जिला प्रशासन उदयपुर और मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के एक संयुक्त तत्वाधान में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। इस मॉक ड्रिल का एक ही उद्देश्य रहता है कि जो यहाँ पेशेंट और उनके जो अटेंडर लोग हैं उनको फायर सेफ्टी को लेकर के किस प्रकार से उनको रेस्क्यू किया जाए, उनको किस प्रकार से सुरक्षित वातावरण तैयार किया जाए, इसको लेकर के हॉस्पिटल प्रशासन इंटरनल मॉक ड्रिल तो हमेशा मंथ 2 मंथ में करता रहता है और ये प्रशासन के द्वारा चेक करने का एक एक्सटर्नल मॉक ड्रिल जिसको आयोजन किए जाती है, जिसके तहत श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार श्रीमान जिला कलेक्टर अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय राठौर साहब और ओझा साहब और सुमन सर और इन्होंने एक टारगेट दिया था कि एक 4th फ्लोर के अंदर आईसीयू के अंदर जो एक स्टोरेज जहाँ से मेडिकल्स के जो इक्विपमेंट और कुछ दवाई और इनके जो स्टोरेज किया हुआ था, वहाँ पे कोई फायर इंसिडेंट होकर के स्मोक फिलिंग हो गया और फायर इंसिडेंट क्रिएट हुआ था। इसको लेकर के जैसे ही फायर स्टेशन अशोक नगर पे हमें कॉल मिला तो अशोक नगर से 2 फायर टेंडर मौके के लिए निकले और नज़दीक में एक हमारा इधर शेरटक फायर स्टेशन बना हुआ है, एक टेंडर वहाँ से निकला। मेरे फायर अफसर है, असिस्टेंट फायर अफसर है, सभी की पूरी टीम निकली। हमारा 15, 20, 25 का स्टाफ है क्योंकि ये एमबी हॉस्पिटल जो उदयपुर डिवीज़न का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो रिस्क फैक्टर को देखते हुए टीमें मौके पे पहुंची और 4th फ्लोर आईसीयू के अंदर जो लोग पेशेंट मौके पे थे, 4 पेशेंट मिले थे, उन पेशेंटों को वहाँ तत्काल दूसरे वार्ड में शिफ्ट करवाया। जहाँ आईसीयू पे थे तो उनको दूसरी जगह पे वेंटिलेटर और ऑक्सीजन का सपोर्ट लेते हुए बाहर की तरफ शिफ्ट कराया। हॉस्पिटल की इस बिल्डिंग की फायर सिस्टम को लेकर के मैं यदि बात करूँगा तो बहुत बेस्ट फायर सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है। एक पूरी पंप हाउस यूनिट है जिसमें 5 पंप होते हैं और हर फ्लोर पे 30 मीटर्स की दूरी पे एक फायर एफएससी फायर हाइड्रेंट और हॉजरील का एक इंस्टॉलेशन सिस्टम होता है, वो लगा हुआ है। स्मोक डिटेक्टर है, स्प्रिंकलर है, अलार्म है, टोटल कार्यशील अवस्था में है। आपने बिल्डिंग के अंदर हूटर भी सुने होंगे, हमने वो भी ऑपरेट करके देखे। हमने हॉजरील को भी ऑपरेट करके देखा, हाइड्रेंट को भी देखा। इसकी बिल्डिंग के चारों तरफ आपने देखा होगा, अभी भी जाकर के देखोगे कि वहाँ पे हमने हाइड्रेंट को चला करके भी दिखाया, यहाँ का हाइड्रेंट भी किया, पीछे की साइड पे भी किया, कहीं कोई हाइड्रेंट कोई बंद नहीं हो ये भी चेक किया, तो बहुत कार्यशील अवस्था में पाया गया। 3 दिन पहले अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार उनके संयुक्त तत्वाधान में हमने एक इंस्पेक्शन नोट तैयार किया है, जिसमें छोटी छोटी जो कमियां हैं जिनको दुरुस्त करने के लिए हॉस्पिटल प्रशासन को हमने निवेदन किया है। जिसमें सबसे बड़ी मेजर कमी देखें तो जो एजेंसी के माध्यम से इन्होंने जो फायर का स्टाफ लगा रखा है, तो उन स्टाफ को वेल ट्रेंड होने की ज़रूरत है और आईसीयू के अंदर जितना भी जो स्टाफ लगा हुआ है उन स्टाफ को भी, जो नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर है, उनको फायर की इंस्टॉलेशंस तो सिस्टम लगा लिया, लेकिन उनको हाउ टू ऑपरेट, उनको ऑपरेट कैसे करना है और इवैक्यूएशन प्लान और इमरजेंसी जो एग्जिट जितने बने हुए हैं वो ब्लॉकेज नहीं हो, ओपन हो और जो पेशेंटों के साथ में जो अटेंडर बड़ी मात्रा में पहुंच जाते हैं उनको कैसे भी करके रोका जाए, ताकि जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो जो ज़्यादा लोगों को इसका इफेक्ट। आज 1:30 बजे अधीक्षक एमबी हॉस्पिटल डॉक्टर RL सुमन का फ़ोन आया हमारे पास कि जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसके 4th फ्लोर में आईसीयू के अंदर एक गोदाम है जिनमें इनके दवाइयाँ रहती है, उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और बहुत धुआं हो रहा है। तो इस पर हमने तत्काल ही प्रशासन से ADM साहब को, SHO और डिप्टी साहब जो भी अपने योगेंद्र जी को, जो यहाँ पे थाना लगता है, और नगर निगम से फायर सेफ्टी ऑफिसर बाबूलाल जी को, इनको और सिविल डिफेंस की टीम को, उनको तत्काल हॉस्पिटल पहुंचने का निर्देश दिया। और उसमें सबसे पहले जो इनकी जो रेस्पॉन्स था फायर और सेफ्टी ऑफिसर के, तो इनकी टीम विदिन 5 मिनट से 7 मिनट के बीच में यहाँ पे आ गई और कंट्रोल किया। वैसे इनके पास अधीक्षक के पास भी इनके फायर सेफ्टी के नॉर्म्स है, पर अभी वो उतने पर्याप्त नहीं है।
तो इनको बताया है अभी फायर सेफ्टी ऑफिसर ने कि क्या क्या इनको खुद के पास भी रखना चाहिए। और ऐसी स्थिति में फिर सबसे बड़ा है कि इसको जो पेशेंट है उसको कैसे, क्योंकि आईसीयू में जो पेशेंट है वो सब ऐसे ऑक्सीजन पे होते हैं लगभग, तो उसको कैसे इवैक्यूएट करते। तो ये इनके पास अच्छा था, इनके पास जो इवैक्यूएट करने का प्लान अच्छा था, रैंप अच्छे बने हुए हैं, एग्जिट अच्छा है, और कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ उसको बाहर भेजे, तो वो इनका सिस्टम, इनका नर्सिंग स्टाफ और इनका वो अच्छा था, तो उन्होंने वो अच्छे से किया है। और बाकी भी हमने पूरे लिफ्ट विफ्ट सब बंद करा दी थी इन्होंने पहले भी, ये अच्छा इन्होंने ले लिया है। जो शॉर्ट सर्किट के और जो वहाँ थे वहाँ इन्होंने लाइट बंद करा दी थी, इनके पास इलेक्ट्रिकल का ईएन है यहाँ पे, तो वो सब कर दिया था। और जो रैंप से निकाला है वो उन्होंने प्रॉपरली टाइम पे निकाल के 3rd फ्लोर पे या 2nd फ्लोर पे जो आईसीयू था वहाँ पे उन पेशेंट को शिफ्ट किया है। फिर भी हमने कुछ जो इसमें कमी रह गई है कि क्या क्या और होना चाहिए उसके बारे में इनको कहा है, तो ये इन्होंने कमेटी बना दी है। अभी 1 वीक के अंदर अंदर इसको ये जो कमी है उसकी भी हम पूर्ति कर लेंगे। सर, हॉस्पिटल का जो फायर सिस्टम है उसको किस तरह से उपयोग में लिया? हॉस्पिटल के फायर सिस्टम के बारे में हमने चेक किया है, विशेषकर हमारे जो चीफ फायर ऑफिसर है बाबूलाल जी, इन्होंने नीचे जो इनके टैंक और लगे हुए हैं उनके बारे में डिटेल में ये बताएंगे। बताइए। हाँ सर, क्या एक ये जो जयपुर में जो घटना हुई उसको लेके मॉक ड्रिल थी क्या, किस तरह? ये रूटीन मॉक ड्रिल होती है, ये इनके जो हमारे जो एसओपी बनी हुई है उसमें ये बनी हुई है कि अलग अलग जगह यहाँ पे है, एयरपोर्ट पे है, सब जगह ये और दीपावली का सीज़न नज़दीक है, तो फायर का कैसा रिस्पॉन्स रहता है, उनके पास कैसे इंस्ट्रूमेंट है, अगर और कोई ज़रूरत क्या है, मैन पावर की ज़रूरत है क्या है, सिविल डिफेंस का कैसे उपयोग किया है, उसका ऑप्टिमम यूज़ कैसे किया, कैसे उनमें संवेदनशीलता बढ़े, सेंसिटाइजेशन का एक पूरा ट्रेनिंग टाइप होता है। एक तो ट्रेनिंग थ्योरेटिकल होती है और यहाँ पे एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का उनको काम करने को मिलता है। कमियाँ क्या क्या पाई गई सर? मेन कमियाँ यहाँ पे जो मैं बताया है कि जो इनके जो फायर जो मैन पावर एजेंसी से जो इनके फायरमैन होते हैं इनके पास जो हॉस्पिटल में, उनको पूरी ट्रेनिंग नहीं होती है क्योंकि चेंज होते हैं। तो हमने फायर सेफ्टी ऑफिसर जो है इनको डायरेक्शन भी दी है कि इनको प्रॉपर इनका ट्रेनिंग शेड्यूल रखे, उनको ट्रेंड करे, और जो फायर जो बचाने जाएगा उस आदमी के खुद के पास जैकेट, उसका हेलमेट, उनका मास्क वास्क होना चाहिए। तो ये चीज़ें हमने इनको कहा है कि हॉस्पिटल में ये सब खरीदे, और ताकि फ्यूचर में ये सब चीज़ें कमी नहीं रहे। तो कमी तो है। एक बात ये है कि एसएसबी बिल्डिंग मैंने कई साल हो चुके हैं, हाँ। अभी तक इसमें काम जो कमियां हैं वो पूरी नहीं हुई। क्या ये हादसा हुआ इसलिए इस तरह देखा गया है, क्योंकि समय में पहले क्यों नहीं हुई? नहीं, यहाँ पे तो चलो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से तो कमी नहीं है, इनके पास और बहुत सब है, लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग में है क्या है वो हमने इंस्पेक्शन किए थे 2-3 दिन पहले, वो नोट बना के हमने दिए है कि इसमें क्या क्या आपको पूर्ति करनी है। सर, एक मॉक ड्रिल थी तो क्या समय पे किस तरह सब पहुंच गए थे क्या? हाँ, 1:30 बजे के पास हमारे पास नोटिस आया, तो जैसा चूँकि ये तो एक तो क्या आपके सेंटर पे बना हुआ है हॉस्पिटल, नगर निगम भी नज़दीक है, कलेक्ट्रेट भी नज़दीक है, थाना भी नज़दीक है, तो पर जो रेस्पॉन्स टाइम है वो टाइमली पहुंच गए थे जिस टाइम पे पहुंचना था, ऐसा किसी ने लेट नहीं किया। और हॉस्पिटल के स्टाफ की तरफ से भी बहुत सहयोग किया, और पेशेंट को सबसे बड़ा घबरा जाता है तो उनको कैसे संभाला आईसीयू में, उनको भी इन्होंने ढंग से समझा के कंट्रोल किया है।